नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति पूर्ण रूप से वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है और इसी के कारण से ही प्रत्येक वर्णों के लिए हमारे समाज में कुछ पर्व महत्वपूर्ण घोषित किए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए प्रमुख त्यौहार श्रावणी कर्म है, जो रक्षाबंधन के नाम से जानी जाती है। क्षत्रियों के लिए विजयादशमी का पर्व होता है और वैश्यों के लिए दीपावली का पर्व होता है तथा अन्य शेष जातियों के लिए होली का पर्व वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार निर्धारित किया गया है। तो यह जो दीपावली का प्रमुख पर्व है, इस दीपावली का जो पर्व है यह किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है अथवा इसका महात्म्य क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी के उपरांत उनकी खुशियों में यह दीपमालिका का कार्यक्रम किया जाता है। क्या यह सत्य है? शास्त्र ऐसा इसका निर्देश देता है? तो आज हम इन्हीं सभी विषयों के ऊपर शास्त्रीय दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करते हैं कि दीपावली का यह पर्व किन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इसका ज्योतिष शास्त्र में क्या इसका महात्म्य है और लोक में इसकी क्या व्यवस्था वर्तमान समय में चल रही है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पूरे भारतवर्ष में और यहाँ तक कि विदेशों में भी दीपावली ही एक ऐसा पर्व है जो सभी वर्गों द्वारा सामान्य रूप से मनाया ही जाता है, किंतु वैश्य वर्ग इस पर्व को विशेष रूप से मनाता है। इसमें विशेष रूप से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर की आराधना की जाती है, गणपति की पूजा की जाती है तथा रात भर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति प्रदोष काल में हुई थी। इस कारण से इस दीपावली पर्व पर माँ लक्ष्मी की जयंती का आयोजन किया जाता है, अर्थात उनकी उपासना की जाती है, उनकी पूजा पद्धति की जाती है। विशेषकर जो व्यापार का जो समुदाय है, व्यापारी जो वर्ग होते हैं, वह इस दिन उनका जो वर्ष का प्रारंभ होता है, आप पश्चिम भारत में चले जाएंगे तो कार्तिक मास से ही उनके वर्ष का प्रारंभ होता है, अर्थात दीपावली से ही उनके वर्ष का प्रारंभ माना जाता है। इसी दिन, दीपावली के दिन ही वह अपने बही खाते का पूजन कराते हैं और नए बही खाते का प्रारंभ करते हैं। तो यह दीपावली का पर्व वैश्य समुदाय के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन वह माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणपति इत्यादि की आराधना करते हैं। इसके साथ साथ अन्य वर्ग भी इसको विशेष रूप से उत्सव के रूप में मनाते हैं, किंतु कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या जब वापस आए थे तो उनके उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, किंतु शास्त्र में ऐसा बहुत कम ही निर्देश प्राप्त होता है कि भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या वापसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। यदि ऐसा होता तो इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का, माँ सीता का इत्यादि का पूजन करना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र जी चैत्र या वैशाख मास में अयोध्या में वह आए थे, तो उस समय दीपावली उनके समय में मनाई गई थी, किंतु यह जो कार्तिक अमावस्या है, इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में यह दीपावली नहीं मनाई जाती है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था विजयादशमी के ऊपर ले करके, तो उसमें कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। तो उसका उत्तर यही है कि दीपावली जो है माँ लक्ष्मी की जयंती है, अर्थात इस दिन माँ लक्ष्मी जी का जन्मोत्सव हुआ था, तो उस उत्सव की विधि को हम मनाते हैं और इस दीपावली में माँ लक्ष्मी जी की ही आराधना करते हैं और यह वैश्य वर्ग के लिए प्रमुख त्यौहार है। इसके अनंतर एक कथा और आती है कि जो महाराजा बलि थे, जब उन्होंने भगवान विष्णु को तीनों लोक जो है दान में दे दिया, तो उसके बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और बोले कि आप मुझसे भी कोई वर मांग लीजिए। तो राजा बलि ने कहा कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दीजिए कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन जो भी व्यक्ति आपकी पत्नी अर्थात लक्ष्मी जी का पूजन करे, उनकी आराधना करे और उनके जयंती के उपलक्ष्य में दीपोत्सव मालिका का आयोजन करे, तो आप अपनी पत्नी के सहित अर्थात माँ लक्ष्मी के सहित जीवन भर या वर्ष भर उनके साथ आप रहेंगे। तो ऐसा आशीर्वाद राजा बलि ने लिया था, तो भगवान विष्णु ने तथास्तु कह करके उनको ऐसा आशीर्वाद दिया।
तो विशेषकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा, कुबेर की पूजा इस दीपावली में की जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की उपासना का पर्व चैत्र नवमी माना जाता है, जिस दिन वह उनका जन्मोत्सव हुआ था। तो इस प्रकार से शास्त्रों में अनेक कथा प्रसंग इत्यादि उपलब्ध होते हैं। एक और ऐसा वर्णन प्राप्त होता है कि इस दिन प्रातः काल में, अर्थात कार्तिक कृष्ण अमावस्या के प्रातः काल में समुद्र मंथन से कामधेनु जो गौ थी उनका प्रादुर्भाव हुआ था। तो इस कारण से प्रातः काल में गौ का पूजन का भी विशेष विधान प्राप्त होता है। वैसे तो गो त्रिरात्रि व्रत धनतेरस से ही प्रारंभ हो जाता है, 3 दिनों तक का वह चलता रहता है, किंतु शास्त्र में ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही प्रातः काल में जो है कामधेनु का उत्पत्ति हुई थी और प्रदोष काल में माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई थी। तो इस कारण से प्रातः काल में गौ का पूजन करना चाहिए और सायं काल में माँ लक्ष्मी जी की सभी वर्गों के समान रूप से आराधना करनी चाहिए। उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वर्ष भर अपनी कृपा उन सभी समुदायों के ऊपर बनाए रहती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम इसकी विवेचना करें तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ष में केवल और केवल कार्तिक अमावस्या ही एक ऐसा दिन है जिस दिन सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है वह अत्यंत न्यून होती है। क्यों न्यून होती है? क्योंकि इस दिन सूर्य जो है अपनी नीच राशि तुला में होता है। आप प्रायः आप देखिएगा कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन सूर्य जो है वह नीच राशि में होता है और नीच राशि में होने के साथ साथ वह दक्षिण गोल में भी रहता है। तो उत्तर गोल वालों व्यक्तियों के लिए उतनी ऊर्जा या उतना प्रकाश उनको नहीं मिल पाता जो सूर्य से प्राप्त होता है। तो इस कारण से सूर्य से जो मिलने वाली ऊर्जा है हमारे शरीरों में अल्प हो जाती है, कम हो जाती है। तो वह ऊर्जा वातावरण में बनी रहे, इस कारण से करोड़ों दीपक जला करके जो सूर्य के समान ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है, जिससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और जो वातावरण में जो कीट पतंग इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाशों पर्याप्त प्रकाश न मिल पाने के कारण जो कीट पतंग या दुरात्मन शक्तियां जो उत्पन्न हो जाती हैं, उनके नाश करने के लिए यह दीप मालिका का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि सूर्य जो है तुला राशि का नीच का माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, और नीच में गया हुआ ग्रह अत्यंत निर्बल माना जाता है, वह बलहीन हो जाता है। उससे जो ऊर्जा या उससे जो प्रभाव जो जातक के ऊपर पड़ता है वह बहुत ही कम हो जाता है। तो इस कारण से सूर्य हमारे जो है इस जगत की आत्मा है, तो वह आत्मा जो है दुर्बल हो गई, तो हमें उसको सबल करना है। पूर्णिमा के दिन भी यह कार्यक्रम वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में आयोजित की जाती है, किंतु अमावस्या में चंद्र का भी बल दुर्बल हो जाता है और सूर्य का भी दुर्बल रहता है। तो इस कारण से जो है कार्तिक अमावस्या के दिन अवश्य रूप में ही दीप मालिका का आयोजन करना चाहिए। प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन करने के उपरांत ही अपने घर के चारों ओर, अपने छत पर, अपने द्वार पर, घर के जितने भी कक्ष हैं उन सभी कक्षों में जो है दीपक का आयोजन करना चाहिए, और वह दीपक शुद्ध भारतीय स्वरूप में हो तो और ही उत्तम होता है, क्योंकि जो भारतीय परंपरा हमारे शास्त्रों में बताई गई है वह निराधार नहीं है, वह एक बहुत ही वैज्ञानिक कारण उसका बताया जाता है। तो इस प्रकार से जो भारतीय जो व्यवस्था है दीप मालिका का आयोजन करने वाली, उस व्यवस्था के अनुरूप ही हमें जो है अपने घरों के बाहर, अपने देवालयों में सर्वप्रथम जो दीप मालिका का आयोजन किया जाता है, जो दिए इत्यादि जलाए जाते हैं वह देवालय में जलाने चाहिए। देवालय में जला लेने के पश्चात ही अपने घर में जलाएं, और उसके पश्चात जो भी दुर्बल व्यक्ति हैं, जो दीन हैं, जो असहाय हैं, उनके घरों में भी खुशियां बांटने का यह पर्व है। तो इस प्रकार से जो दीपावली है यह एक बहुत बड़ा त्यौहार भारतीय समुदाय में माना जाता है, और इसमें अनेक प्रकार के खुशियों का, उत्सवों का समायोजन किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि दीप मालिका का आयोजन क्यों किया जाता है, माँ भगवती की आराधना का इसमें क्या विशेष महात्म्य है, और भगवान श्री रामचंद्र जी से लेकर के जो भ्रांतियाँ जुड़ी हुई थी वह बिल्कुल ही निराधार हैं, और इसमें माँ लक्ष्मी, कुबेर, गणपति इत्यादि के पूजन करने का विधान भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। फिर किसी नए विषय को लेकर के हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।